लाल किला अब पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त मैं ठीक लाल किला के बाहर मौजूद हूं, जहां पर फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि अब यह इलाका जो है ये पूरे तरीके से जैसे पुलिस और प्रशासन की गिरफ्त में है। लाल किला ये जो है ये पूरे तरीके से दिल्ली पुलिस और प्रशासन के अंडर कंट्रोल में है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तैनाती है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पे जवान हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल जो है ये जो जगह है लाल किला पूरे तरीके से इनके कंट्रोल में है। आखिरी जो जत्था यहाँ पे किसानों का था उसे रात में तकरीबन 10 बजे के आसपास यहाँ से रवाना किया गया है और अब यह जो है सो पूरे तरीके से लाल किला ये जो है यहाँ पे पुलिस और प्रशासन के अंडर कंट्रोल में है। उधर किसान तय रूट को तोड़कर दिल्ली के आईटीओ पहुंच गए और मुख्य चौराहे पर कब्जा कर लिया। इस दौरान ट्रैक्टर सवार किसानों ने जमकर तांडव भी मचाया। कल दोपहर देखते ही देखते आईटीओ में किसानों की परेड अचानक हिंसक हो गई। जवानों ने किसानों और ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश शुरू की, लेकिन हालात बेकाबू हो चले थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इससे तनाव और बढ़ गया। उग्र किसानों ने वहां लगे बैरिकेड तोड़ते हुए तलवार भांजी और लाठियां लहराई। पुलिस वाहनों और बसों पर पथराव किया। बसों को भी पलटाने का प्रयास हुआ। सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। दावा किया गया है कि उसकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। इधर उपद्रवी अपनी हिंसा को जायज ठहराने में लगे हुए थे। वे पुलिस पर उकसाने का आरोप लगा रहे थे। आईटीयू में एक किसान की मौत के लिए भी उन्होंने पुलिस को कसूरवार करार दिया है। लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरों ने सारी पोल खोलकर रख दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसान तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके कारण वो पलट गया और हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि खाली सड़क पर ट्रैक्टर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पलट गया। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मी भी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए दिखे। मृतक का नाम नवदीप सिंह है। वो 30 साल का था और उत्तराखंड का रहने वाला था। डीडीयू मार्ग पर हुए इस हादसे के बाद कुछ किसान वहां पर धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इस जगह जमकर हंगामा किया। उधर दिल्ली में कल हुई हिंसा के बाद जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील चौक चौराहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। जीटी रोड पर मुकरबा चौक पर हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने जायजा लिया। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद है जीटी रोड पर। यहाँ पर जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। बैरिकेडिंग यहाँ से हटा दी गई है। आम ट्रैफिक के लिए रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। 26 तारीख की दोपहर को इस रास्ते को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। यहाँ पे किसी को भी आने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। पूरी सड़क पर सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर जो है वो नज़र आ रहे थे और इसी रास्ते से होते हुए जो किसानों के वेश में आए उपद्रवी थे वो बुराड़ी गए और वहाँ से होते हुए वो लोग आईटीओ पहुँचे थे और आईटीओ से लाल किला पहुँचे थे। तो वहीं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर अब शांति बनी हुई है। TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर प्रेरित ने इसका जायजा लिया है। के बॉर्डर है जहां पे किसान बीते कई दिनों से कृषि कानून को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर है और फिलहाल यहां पे स्थिति शांतिपूर्ण बनी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में कि यहां पर कुछ पुलिस बल की तैनाती है और बैरिकेड्स लगे हुए हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं कि जब किसान परेड करके वापस यहां लौट रहे थे दिल्ली से, तब यहां पर जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और उसके अलावा दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में यहां पे तैनाती थी। लेकिन फिलहाल आप जिस तरह की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ही पुलिसकर्मी बचे हैं, कुछ ही सुरक्षाकर्मी यहाँ पे हैं मौजूद। उसके अलावा बैरिकेडिंग वगैरह की गई है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है ज़्यादा पुलिसकर्मी नहीं है और ना ही ज़्यादा जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।